रक्त दुष्टि के निदान बहुत सिंपल कर देते हैं, जो पित्त दुष्टि के हेतु है वही। जैसे एग्जाम्पल तौर पर तीक्ष्णम उष्णम मध्य अति लवण क्षार अम्ल कटु कुलत मांस निष्पाव तिल तेल सब उष्ण वीर्य। पिंडालु, आलू से ब्लड खराब होता है, ठीक। हरिता नाम च सर्वसम, नींबू अदरक ये सब क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर रक्त में विदा उत्पन्न करते हैं, ठीक। दधि अम्ल मस्तु सुक्त सोविरक, जितने भी फर्मेंटेड चीजें हैं वो सारी रक्त में विदा उत्पन्न करती हैं। फिर क्या लिखा है, विरुद्ध द्रव्यों के सेवन से ब्लड खराब होने का पहला संकेत है स्किन प्रॉब्लम होना। जिसको भी कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, इसका मतलब यह है कि ब्लड में टॉक्सिसिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, और ब्लड टॉक्सिसिटी का मतलब है लीवर में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, फैट डिपोजिशन। इसका मतलब इस आदमी में अगले 10 साल में फैटी लीवर और डायबिटीज मेलाइटिस की प्रॉब्लम पक्का आएगी। डायबिटीज मेलाइटिस में जब शुगर ब्लड का बढ़ा हुआ रहेगा तो उससे किडनी खराब होगी, हार्ट और वापस लीवर की भी प्रॉब्लम्स। तो सभी बीमारियों की मां बोलते हैं अपन डायबिटीज को, जो सबको पैदा करती, ठीक। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आपको कंसेप्चुअली ये बात समझ में आए कि क्यों ये जो उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है, जो अग्नि मानदेय वाले द्रव्य है, वो रक्त को दूषित करते हैं। देखो अपनी जो जीआई है, इसके अंदर आप जो भी चीजें डालोगे वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहां जाएगी, लीवर में, ठीक। लीवर में मेटाबॉलिक चीजें रिएक्शंस हो, ये कौन सी, पोर्टो हिपेटिक सिस्टम होता है जो पोर्टल वेन वाला, वो है। तो लीवर में गई, अब लीवर में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। अब अगर अत्यधिक उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य लेंगे या फर्मेंटेड संधान वाले द्रव्य उनकी मात्रा ज्यादा प्रयोग करेंगे, तो आप लिख के ले लो ये बात, कोई भी आदमी जिसका लीवर खराब हो रहा है, हिपेटोमेगेली हो रही है या जॉइंडिस हो रहा है, उन सब में आपको ये चीज जरूर 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 देखने को मिलेगी कि उष्ण तीक्ष्ण अम्ल कटु क्षार, इनमें से कोई ना कोई द्रव्य वो प्रयोग जरूर कर रहा है, या फर्मेंटेड कोई भी चीज। क्योंकि अम्ल द्रव्यों का सेवन करेगा वो ज्यादा मात्रा में। अब जब लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें अम्ल द्रव्यों के ज्यादा सेवन से इन अम्ल द्रव्यों का, क्षार कटु उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब ये बात तो समझ में आ गई कि जो एक टाइप के निदान है उष्ण तीक्ष्ण अम्ल संधान द्रव्य या कटु या तीक्ष्ण द्रव्य, उनसे ऐसा होता। लेकिन अग्नि मानदेय करने वाली चीजों से लीवर कैसे खराब होता है, अग्नि मानद इसका मतलब कब बढ़ा हुआ। अब सुनना बात, यहां दो बातें, अग्नि मानदेय है कब बढ़ा हुआ भोजन आएगा अंदर। अब डाइजेस्टिव फायर वीक है तो खाने के साथ में दो चीज होती है, या तो खाना पचता है या खाना सड़ता है। सड़ना मतलब फर्मेंटेशन, संधान ही। तो इसकी वजह से एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी जिसको आप कहते हो वो होता है। बात तो वही होगी, कोष्ठ की अम्लता बढ़ गई और इन चीजों का एब्जॉर्प्शन होकर लीवर में जाएगा। तो लीवर के पास तो अल्टीमेटली लेस देन 7 pH की चीजें ज्यादा जा रही, इसलिए लीवर पर पक्का उसका असर है। बात समझ रहे। तो जो यहां निदान दिए हुए हैं रक्त शेक, अच्छा आप सोचेंगे लीवर का रक्त से क्या लेना, अरे भाई यकृत और प्लीहा रक्तवाही स्रोतस के मूल हैं। तो बेसिकली आपको जो निदान मिलेंगे रक्त प्रकोप के, वो सब यही मिले, जो या तो उष्ण है या अग्नि मानदेय कर। आगे लिख भी दिया देखो, द्रव स्निग्ध गुरु। अब एक दूसरी चीज यहां पे ध्यान देने लायक, अगर अग्नि मानदेय है और खाना सड़ रहा है तो आम बन रहा है और आम उष्ण होता है, पहली बात। दूसरी बात, जिनकी डाइजेस्टिव फायर वीक होती है
उनके शरीर में आम हमेशा बना रहता है, और पोर्टल वैन के थ्रू लीवर में क्या जाएगा? आम। आम अत्यधिक अभिसंधि द्रव्य है। अब ये अभिसंधि द्रव्य हिपेटोसाइट में जाएगा और उस हिपेटोसाइट के अंदर ये डिपॉजिट हो गया, जम रहा है। अभी हिपेटोसाइट के अंदर जब आम जम जाएगा तो इसी को तो आप बोलते हो फैटी लीवर। अब इस फैट या आम, इसके डिपोजिशन की वजह से हिपेटोसाइट का काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हिपेटोसाइट से रिलेवेंट जितने भी फंक्शन है, क्योंकि हिपेटोसाइट इंडिपेंडेंट यूनिट है, लीवर सेल है। बाइल का अनकंजुगेट से कंजुगेट में बदलना, मतलब बाइल पिगमेंट्स का, बाइल का फॉर्मेशन, बाइल पिगमेंट, इनका बॉडी से एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म की कितनी ही क्रियाएं हिपेटोसाइट में, सारी चीजें गड़बड़ हो। और ध्यान रखना, इस स्टेज के बाद में अगली स्टेज में होता है डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, जिसको आप बोलते हो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। और ये होता है सीडेंटरी लाइफ वालों में, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते हैं, और जिनमें कैलोरी कंजप्शन ज्यादा होता है और एक्सरसाइज कम होती है। अब इसका क्या कारण है? मेटाबॉलिक जो प्रोसेस चलती है हिपेटोसाइट के अंदर बहुत सारी, उनको पूरा करने के लिए वहां पर एनर्जी चाहिए। हिपेटोसाइट को एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज अंदर जाएगा कब? जब इंसुलिन आएगा। लेकिन भाई साहब, इस हिपेटोसाइट के अंदर तो क्या भरा पड़ा है? फैट। तो ये इंसुलिन आया हुआ पड़ा है, गेट पे खड़ा है, पर एंट्री नहीं मिल रही इसे। तो डायबिटीज मेलाइटिस बाद में होती है, पहले टाइप 2 वाली। पहले क्या होता है? फैटी लीवर। पहले लीवर खराब होगा, उसके बाद में डायबिटीज टाइप 2 वाली। टाइप फर्स्ट तो ऑटो इम्यून है, उसके अलग बात है पूरी, सब ज्यादा पेशेंट ही है। तो लीवर अगर शुरुआत में जब लीवर के बिगड़ने के सिम्टम दिखे, उस टाइम अगर लीवर को बचा लिया जाए तो डायबिटीज नहीं होगी। जितने भी फास्ट फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सब के अंदर ट्रांस फैट होती है। बैड कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हो आप, बैड फैट बोल सकते हो। ये बैड फैट जाएगी लीवर में, वहां जमा होगी और उसके बाद में डायबिटीज। और मजेदार बात सुनो, टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा शहर में रहने वाले लोगों को है। इसका कारण क्या है? क्योंकि शहर के लोग जितनी भी चीजें खाते हैं उनमें से अधिकतर यही है। गांव वालों के पास में पहली बात तो इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरी बात उनको इसमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं, और तीसरी बात फिजिकली उनका जो वर्कआउट होता है वो इतने पैदल चलते हैं, शारीरिक श्रम है वो इतना होता है कि अगर थोड़े बहुत मात्रा में जा भी रहा तो वो मेटाबलाइज हो जाता है। लेकिन पिछले 5 साल में या पिछले 5, 7, 10 साल में गांव के अंदर एक नया पैटर्न डेवलप हो रहा है, जो अभी अपन बात कर रहे हैं, फैटी लीवर देन डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। उसका कारण है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को जब बनाया जाता है तो क्या करते हैं कि मान लीजिए कि सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल निकालना, तो सोयाबीन में से ऑयल निकाला। अब जब उसको निकालते हैं सोयाबीन में से ऑयल को, तो उसका कलर जो होता है वो एकदम गाढ़ा होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ये बर्तन है जिसमें सोयाबीन का ऑयल निकला। कंपनीज को ये पता है कि अगर ये तेल दिखने में ऐसा होगा कीचड़ जैसा तो बिकेगा नहीं, क्योंकि खरीदने वालों को चाहिए एकदम साफ। तो कंपनीज क्या करती है? इसको प्रोसेस करती है। कैसे करती है? हाई टेम्परेचर पे इसको बॉईल करते हैं,
और इसके अंदर हैवी मेटल्स और कुछ केमिकल्स मिलाते हैं। इनकी वजह से ये तेल बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे उबलते हुए दूध में दही डाल दें तो सॉलिड अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा, फट जाएगा। अब इस तेल के अंदर जो कहानी है वो है बाबू ऐसी, कैसी, ये जो मटेरियल था, जो पहले इसके अंदर सॉलिड वाला पार्ट, ये तो ऊपर तैरने लग जाता है और यहां बिल्कुल साफ चमकता हुआ तेल आर पार दिखता है वो। अब वो क्या करते हैं, इसको तो इंडस्ट्री में यूज हो जाता है और ये वाला जो है इसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके और बोतल में। जब इसमें केमिकल्स मिलते हैं, हैवी मेटल्स मिलता है, उसके जस्ट पहले इसमें कॉस्ट घटाने के लिए कुछ सस्ते ऑयल भी मिला देते हैं। जैसे सोयाबीन का तेल है, उसके अंदर पाम ऑयल डाल दिया साथ, ठीक। अब ये बोतल आ गई मार्केट में 150 रुपए, 120-130 रुपए पर लीटर के हिसाब से। और पिछले 10 साल में गांव में तेल की बोतलें शहर की तरह ही चल रही, या पाउच जो आते हैं वो चल रहे। इस वजह से गांव के लोगों में पिछले 10 साल में लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज लगभग दुगुनी तिगुनी हो रही है। शहर के जो लोग हैं, अब गांव में पहले क्या करते थे, तो गांव के अंदर एक बहुत शानदार चीज होती थी पहले, मतलब आज से करीबन 30 साल पहले की अगर बात करें, तो अधिकतर जगहों पर जहां आज तेल काम आता है, वहां पहले क्या काम आता था, घी, और वो भी शुद्ध। आप सोचो, ये एनिमल ओरिजिन की फेट है, तो इसके द्वारा चैनल्स ब्लॉक होने के चांस कम है। जानवर के शरीर से मिली, वापस अपन खा रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलर साइज और इसका मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा, गांव में क्या करते थे, घानी का तेल, बरसात हुई, फसल आई, तेल निकलवाया, तेल के अंदर जो भी द्रव्य थे, अब ये तेल चमकदार नहीं था तो उसका टिन भरवा के रख देते, पूरी साल खाते। लास्ट में जब टिन खाली होता था तो यहां पर कीचड़ सा रह जाता था, उसको जानवरों को खिला देते थे। लेकिन इस तेल के अंदर गुड फैट्स ज्यादा थी, ट्रांस फैट या बैड फैट्स बहुत कम थी। और अभी जो चमचमाती हुई बोतलें आती है, उन सब के अंदर तो गुड फैट्स है ही नहीं। तो जो बेसिक फिनोमिना है लाइफस्टाइल डिजीज का, आपने देखा होगा कि आपके पास ऐसे ऐसे पेशेंट आएंगे कि मैंने जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया लेकिन मेरे लीवर में स्वेलिंग आ रही है। क्यों? ये कारण है उसका। उस दिन ये बात याद आएगी, वैसे भूल जाओगे, लेकिन जब पेशेंट सामने होगा ना तो ये बात पक्का याद आएगी कि क्यों। फिर आप उसकी डाइट को सही करो।